पीएम मोदी श्री राम लल्ला के दर्शन से पहले क्यों गए हनुमानगढ़ी मंदिर, जाने क्या है वजह। ऐसे में हर एक के मन में उत्सुकता है कि आखिर श्री राम लल्ला से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन प्रधानमंत्री ने क्यों किए। आखिर इसका इतिहास या धार्मिक महत्व क्या है। दरअसल वाराणसी में जिस तरह से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और वहां जाना जरूरी होता है, ये उसी तरह की मान्यता है। माना जाता है कि इस लंका विजय के बाद हनुमान जी सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर गुफा में रहने लगे और यहीं से वो अयोध्या की रक्षा करते थे। इस जगह के बाद में हनुमानगढ़ी या राजकोट कहा जाने लगा। कालांतर में यहाँ एक विशाल मंदिर बना दिया गया और जिस तरह से गुफा होती है उसी तरह से इस मंदिर के नीचे जाने के लिए 76 सीढ़ियां हैं। हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को लेकर तमाम कहानियां और भी सामने आई है कि कैसे यहाँ निर्वाणी अखाड़ा के संत अभय रामदास के सहयोग से भव्य मंदिर तैयार किया गया था। ये तब हुआ जब 10वीं सदी से के पहले यहाँ बने एक मंदिर को औरंगजेब काल में ध्वस्त कर दिया गया था। 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने राम लल्ला को किया साष्टांग प्रणाम, बने पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे तो वहां विराजमान रामलल्ला की मूर्तियों के सामने साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। रामलल्ला को फूलों की माला पहनाई, पुष्प अक्षत और चंदन अर्पित किया और आरती उतारी। आरती के बाद पीएम मोदी ने रामलल्ला की परिक्रमा भी की। बिल्कुल हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब वो रामलल्ला के दरबार से निकलने लगे तो दान पात्र में दक्षिणा देते भी नजर आए। पीएम मोदी ने धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पारिजात पौधे का भी रोपण किया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में दी। उन्होंने पौधे लगाने की एक विशेष तरीके के बारे में बताया कि पौधों के बगल में अगर एक मटके को गाड़कर उसमें पानी भर दिया जाए तो एक हफ्ते तक पानी देने की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात के कई इलाकों में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पारिजात का पौधा लगाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन समारोह में पहुंच गए। पीएम मोदी 12:07 पर भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। शुभ मुहूर्त 12:44 पर राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी गई। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने हवन कुंड की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा, इंडोनेशिया जैसे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश में भी राम पूजनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विधिवत पूजा विधि के बाद मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसे 3.5 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन, सोशल मीडिया पे हुआ राममय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया पधारो राम अयोध्या धाम। इसका साक्षी सोशल मीडिया बना, जहां ट्विटर पर हैशटैग पधारो राम अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा। वैश्विक कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में लोग भले ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, मगर उन्होंने अपनी भावनाएं और आस्था सोशल मीडिया पर जमकर व्यक्त की। इस दौरान लोगों ने इस ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा, एक संत के शासन में अयोध्या बिल्कुल त्रेता युग जैसी नजर आ रही है। ऐसे में लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने का जरिया सोशल मीडिया को बनाया और ट्विटर पर हैशटैग पधारो राम अयोध्या धाम के साथ जमकर पोस्ट किया गया। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी, दिल तोड़ने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट में कहा, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण फैसले द्वारा भूमि का अनाधिकारिक तौर पर ग्रहण इसे बदल नहीं सकता। दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। स्थिति हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती, ये राजनीति है। ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में अपने फैसले में कहा था कि विवादित भूमि में पूरे 2.77 एकड़ हिस्से को भगवान रामलल्ला को सौंप दिया जाना चाहिए, जो कि 3 मुकदमों में से एक थे। 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने केंद्र को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में सुन्नी बोर्ड को 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश भी दिया था। राम मंदिर पर पीएम मोदी बोले कि वे भावुक है। मैं भी इमोशनल हूँ क्योंकि वहाँ 450 साल तक मस्जिद थी। ओवैसी ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रखकर उस शपथ को तोड़ा है जो कि पीएम पद संभालते वक्त ली थी। आज वो दिन है जब लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष की हार हुई है और हिंदुत्व की जीत।
सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि कांग्रेस बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए बराबर की जवाबदेह है। ओवैसी ने कहा, ये सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है।